मायावती जी को ये समझ है, अच्छी तरह से समझ है कि शेड्यूल कास्ट सीट्स पे या रिजर्व सीट्स पे हार और जीत अपर कास्ट या ओबीसी की जो या मुस्लिम्स उनका जब वोट मिलता है तभी वो जीतते हैं। मायावती जी को ये समझ लेना चाहिए कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहाँ जाएगा, वोटर कहाँ जाएगा, ये मायावती जी गारंटी से नहीं कह सकती कि उनके पास जाएगा। और कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के और समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करती, वो सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन व पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती अब दलित वोटरों को फिर से जोड़ने में लगी है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो मात्र इन्हें उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें मिली थी। इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो दलित वोटरों से वो बहुजन समाज पार्टी से हट चुके हैं और अन्य कम्युनिटी की बात करें तो पहले से ही बहुजन से दूर है। मायावती जी अच्छी तरह से जानती है कि आरक्षित सीटों पर दलित वोटरों के अलावा अन्य कम्युनिटी के वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। साथ में 86 सीट में 63 सीटें जीती थी और उसके बाद में 2017 में सिर्फ दो सीटें जीती। अब जो 22 का इलेक्शन होगा उसमें फिर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि भाई हम आरक्षित सीट पे फोकस करें। अभी तक ये ब्राह्मण सम्मेलन करा रही थी, तो क्या वजह है कि ये फिर वापस आई हैं? देखिए, मायावती जी को ये समझ है, अच्छी तरह से समझ है कि शेड्यूल कास्ट सीट्स पे या रिजर्व सीट्स पे हार और जीत अपर कास्ट या ओबीसी की जो या मुस्लिम्स उनका जब वोट मिलता है तभी वो जीतते हैं। क्योंकि जो रिजर्व सीट्स पर रिजर्व ही कैंडिडेट रहता है तो रिजर्व वोटर वो आपस में बट जाते हैं और जिसको सपोर्ट आउटसाइड सपोर्ट मिल जाए, अन्य बिरादरियों का मिल जाए सपोर्ट, तो वो जीत जाता है। और उसके बहुत से फैक्टर हैं, जैसे अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई पहली सरकार में और जब इलेक्शन के दौरान में एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ दूसरे सीट पर जो पार्टी के कैंडिडेट को वोट अगर मिलता है तो वो जीत जाता है। तो इस तरह से है। और मायावती जी को ये समझ लेना चाहिए कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहाँ जाएगा, वोटर कहाँ जाएगा, ये मायावती जी गारंटी से नहीं कह सकती कि उनके पास जाएगा। और जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो अलग अलग पार्टियों में सब बटा हुआ है। तो केवल कह देना कि हमारा फोकस शेड्यूल कास्ट और रिजर्व सीट्स पर रहेगा और उनका फोकस होने से ही वो सीट जीतने की स्थिति में आ जाएंगे, ये पूरी तरह सही नहीं है। अगर 86 सीटों में सिर्फ ये 2 सीट जीत पाए, इसका क्या कारण हो सकता है? जो 2017 में जी 2017 में बहुजन समाज पार्टी 2 सीट जीती। उसका कारण ये है कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ थी और जो अपर कास्ट वोट है या ओबीसी वोट है, मुस्लिम वोट है, वो इनको नहीं मिले। और जो शेड्यूल कास्ट वोटर्स थे वो डिवाइड हो गए विभिन्न कैंडिडेट्स में। और दूसरे जो नॉन रिजर्व वोटर्स हैं, कम्युनिटी से संबंधित वोटर्स हैं, उनका वोट इनको मिला नहीं, तो इसलिए कैंडिडेट फेल हो गए, वो पास नहीं हो पाए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यही कारण है, उसको कारण नहीं। सर, 2022 में जिस तरह से प्रचार शुरू हो गया है और एक वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने के, कहीं जिन्ना निकल आते हैं, कहीं CAA निकल आता है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा, किस तरह से लड़ेगी वो, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी का जहाँ तक सवाल है,
वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई स्टेटमेंट देती है उसका लाभ उठाने की कोशिश ओवैसी करते हैं, ओवैसी जो बोलते हैं तो उसका लाभ उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। तो वो तो मिले जुले हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग नहीं है। तो उनके बयानों को उसी नज़रिए से देखिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के और समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करती, वो सबको साथ लेके चलती है। जो उनके लिए कोई अछूत नहीं है। बहुत से पार्टी के ऐसे लोग हैं वो समुदाय विशेष का अपना समर्थन रखते हैं और उसके विरोध में भी अगर कोई होता है तो उसकी परवाह नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सभी समुदाय सभी धर्म को साथ लेके चलती है और यही वजह है कि आज तक हमेशा अपनी नीति के ऊपर